सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की इस स्पेशल क्लास में। आज हम संपूर्ण मैराथन देखने वाले हैं क्योंकि अब आपकी परीक्षा की तारीख नज़दीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको मैराथन प्रोवाइड कर दिया जाए। आज की इस क्लास को मिस मत करिएगा। जो भी लोग इस क्लास पर पहुंच गए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरी क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम हिंदी भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, इतिहास भी पढ़ेंगे, संविधान भी पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कई सारे सब्जेक्टों को एक साथ आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। परीक्षा स्पेशल क्लास अगर आप भी डेली इस प्रकार की देखना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास से जुड़ जाइए, डेली चैनल के साथ रहिए। पहला सब्जेक्ट होगा हमारा इतिहास। इतिहास से कुछ इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने रखने वाले हैं। उसके बाद जो आएगा हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा भूगोल। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, और फिर से एक बार आखिरी बार निवेदन करते हैं कि आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपने इतिहास का सेक्शन, क्योंकि इतिहास भी आपके 5 नंबर का पूछा जाने वाला है पेपर में। 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का भूगोल, 5 नंबर का पॉलिटी, और यही सभी मिलाकर हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। जीएस जो होगा 10 नंबर का पूछा जाएगा। आप हमारे साथ जुड़कर जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आपके इतिहास का। चलिए, आपके टॉपिक में दिए गए हड़प्पा सभ्यता के बारे में वही हम इतिहास का आज प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम बताइए। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो आपको यह प्रश्न मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए बताइए कि हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम क्या था। क्या लोथल था, नागपट्टनम था, या सिकंदरिया था, या इनमें से कोई नहीं था। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। जितने भी लोग यहाँ पर दे रहे हैं लोथल, वह हमारा ऑप्शन ए सही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा में सिर्फ लोथल पाया गया था बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है। क्या कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है, या धौलावीरा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। चलिए चलिए, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा स्थल हरियाणा में बात किया गया, तो हरियाणा में एक ही स्थान है, वह है हमारा राखीगढ़ी। कहाँ पर है, ये रहा हमारा राखीगढ़ी। अब बताइए धौलावीरा कहाँ पर है, तो धौलावीरा है गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। अब बताइए लोथल कहाँ पर है, आप यह बताइए। चलिए, हमने बताया कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और धौलावीरा जो है गुजरात में है। अब आप बताइए कि लोथल किस राज्य में है। चलिए कमेंट कर दिए आप अगर आप जानते हैं लोथल किस राज्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे इतिहास का, क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर मैराथन क्लास प्रोवाइड की जाएगी, तो जुड़े रहिए अंतिम तक, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। तो बताइए किस राज्य में सुरकोटड़ा स्थित है। क्या राजस्थान में होगा, पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, या गुजरात में होगा। चलिए बताइए कहाँ पर स्थित है सुरकोटड़ा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर गुजरात दिया तो हमारा उत्तर जो होगा गुजरात बिल्कुल सही होगा। अभी मैंने बताया कि धौलावीरा यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, धौलावीरा जो है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, याद करिएगा धौलावीरा गुजरात में ही पाया जाता है, और इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था अगर आपसे पूछा जाए। ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन हड़प्पा, सी ऑप्शन कालीबंगा, और डी ऑप्शन हमारा लोथल। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। आप कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता को खोजा गया था सबसे पहले, तो यह हमारा उत्तर जो निकलेगा
क्या निकलेगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों एक ही चैप्टर हैं। तो आप लोग हड़प्पा देखकर यह भ्रमित मत होइएगा कि यह चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ इतिहास के कुछ प्रश्नों को हमने देखा। कुछ प्रश्न अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल का। चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल का सेक्शन। पहला प्रश्न भूगोल का देखेंगे, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? बताइए, आपके खनिज संसाधन आपके सिलेबस में दिए गए, यह प्रश्न वहां से बनाए गए हैं। चलिए बताइए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? ए ऑप्शन खुदाई, बी ऑप्शन उत्खनन, सी ऑप्शन विवृत खनन और डी ऑप्शन कूप की खनन। बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है? चलिए, हम सोच रहे हैं इस प्रकार के मैराथन क्लासेज अब आपको डेली प्रोवाइड करें सुबह 10 बजे, और कुछ क्लासेज हमारे सब्जेक्ट वाइज भी महामैराथन होने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाकर हम आपको कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 3 घंटे में हम कम से कम 500 प्रैक्टिस सेट प्रश्नों का करा देंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आप जिस दिन कहेंगे सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट का मैराथन लाए, एक स्पेशली सब्जेक्ट का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसकी मैराथन बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिलहाल इस प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्खनन। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? तो बताइए, वह स्थान जहां पर सबसे अधिक खनिजों की संख्या पाई जाती है, क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार होगा, बुंदेलखंड का पठार होगा, या मालवा का पठार होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। अगर बात करें सबसे अधिक खनिजों की संख्या या सबसे अधिक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ही स्थान है हमारा छोटा नागपुर का पठारिया, सबसे ज़्यादा खनिज युक्त क्षेत्र है। तो इसलिए यह प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा खनिज है जो छोटा नागपुर के बेल्ट में नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन करा है सोना, बी ऑप्शन करा है लौह अयस्क, सी ऑप्शन क्रोमाइट और डी ऑप्शन कोयला। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो सोना जो है नहीं पाया जाता। सोना कहाँ पर पाया जाता है? सोना पाया जाता है कोलार की खान में। ठीक है, सोना पाया जाता है कोलार की खान में। कोलार की खान, कोलार की खान कहाँ पर है? कमेंट करिए एक बार। कोलार की खान कहाँ पर है? तो कोलार की खान है कर्नाटक में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सोने की मात्रा कर्नाटक से निकाली जाती है। वहाँ पर एक कोलार की खान है, वहाँ पर सबसे अधिक सोने की मात्रा निकाली जाती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर सही होगा वो होगा सोना, क्योंकि छोटा नागपुर का बेल्ट में सोना नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता था, इसलिए हमारा उत्तर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोना मैंने बताया कहाँ पर? कर्नाटक में कोलार की खान में सोना निकाला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अधात्विक खनिज है। कौन सा अधात्विक खनिज है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या संगमरमर है, या मैग्नीज है, या चांदी है, या सीसा है? बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? बताइए। क्लास कैसी लग रही यह भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर आपको डेली मिलेंगी। क्योंकि अब आपका परीक्षा का जो डेट है वो 1 महीने से कम हो गया है। जी हाँ, 1 महीने, मान लीजिए आज का डेट लेकर 1 महीने पूरे का पूरा बचा हुआ है। लेकिन अब आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो आप हमारी सारी क्लासेज को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न पर आएंगे। इसका उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन संगमरमर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। संगमरमर जो है अधात्विक खनिज नहीं है, माफी चाहेंगे, है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से हमारा सेक्शन तीसरा स्टार्ट होता है। अभी तक आपने दो सब्जेक्ट को पढ़ लिया, पहला था इतिहास, दूसरा था भूगोल। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए? इतिहास और भूगोल, ठीक है। तो यहाँ पर अब तीसरा सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा संविधान। संविधान का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए बने रहिएगा आखिरी समय तक। बाकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के पहले प्रश्न को देखने वाले हैं। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय है? चलिए, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 8 में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ, किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? आप जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही। भाग 5 में जो है संघीय न्यायालय का न- वर्णन किया गया, ठीक है। संघीय न्यायालय का वर्णन भाग 5 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या क्लास की स्पीड ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइए, स्पीड ठीक है? थोड़ा और धीमे करें स्पीड या और तेजी करें स्पीड? जल्दी से बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करें और अधिक से अधिक प्रश्नों से आप परिचित होइए, क्योंकि अब आप जितना पढ़ना था उतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए। यही सफलता का आखिरी मूल मंत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन मद्रास, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन नई दिल्ली और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चलिए अगर बात करेंगे हवाई जहाज की उड़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी में स्टार्ट हुई थी हवाई जहाज उड़ाने की सबसे पहली प्रक्रिया, ठीक है। डाक विभाग के लिए यह हवाई जहाज उड़ाई गई थी। तो आप लोग जानते रहिएगा, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बन जाए, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारा कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में हमारा कोलकाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हमारा कोलकाता है। इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन सी हैं? तो ममता बनर्जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए लेकिन समझ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ए ऑप्शन 120, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 118 और डी ऑप्शन 122। चलिए बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 124। 124 बी ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही 124 में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलिए समझ में तो आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको डेली कराया जाए आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, यह भी आप बताते रहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉलिटी के बाद मतलब ये राजनीति विज्ञान आप पढ़ें, मतलब जो संविधान से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। और अब इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो होगा हिंदी। तो आप बने रहिएगा, पूरी क्लास को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। उसके बाद जो आपका कमेंट होगा वह देखेंगे हम, क्या आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में कितने स्तर की अदालतें हैं? भारत में अदालत जो है कितने स्तर की पाई जाती हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 3, सी ऑप्शन कह रहा है 4 और डी ऑप्शन कह रहा है 5। बताइए भारत में कितने स्तर की अदालतें होती हैं? तो आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर दिया है 3 स्तर की अदालतें होती हैं तो 3 स्तर हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आप लोग बी ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए
अब यहाँ से हमारा संविधान का सेक्शन भी समाप्त हो। ज़्यादा प्रश्न नहीं लाए, 5-6 प्रश्न करा रहे हैं हर सब्जेक्ट से आपको, ताकि क्लास अभी बहुत बड़ी ना होने पाए, ठीक है। फिलहाल अगर आप कहेंगे तो हम आपको हर सेक्शन में 20-25 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए आपके समझ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दिया गया है वहीं से प्रश्न बनाएंगे हम। डेली आपको हिंदी का एक टॉपिक हमारे क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिंदी का सेक्शन, और हमारा हिंदी का जो टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द। हम आपको कुछ प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर विलोम शब्दों से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। तो जल्दी बताइए उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन पतंग होगा, बी ऑप्शन अपकर्ष होगा, सी ऑप्शन अपभ्रष्ट होगा, और डी ऑप्शन विकास होगा। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। बिल्कुल सही। उत्कर्ष का विलोम जो होता है वो होता है अपकर्ष। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हिंदी का सेक्शन है, तो हिंदी का थ्योरी हम आपको विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे। विलोम में वैसे कुछ बताने लायक है नहीं, विलोम आपको खुद पढ़ना पड़ेगा विलोम शब्द, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। समष्टि का विपरार्थी शब्द क्या होता है? अगर आपसे विपरार्थी भी पूछा जाए तब भी समझ लीजिए विपरार्थी मतलब विलोम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर समष्टि दिया गया है, तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका विपरार्थी शब्द। क्या विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा, अपूर्ति होगी, या व्यष्टि होगी? चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। व्यष्टि हो जाएगा हमारा उत्तर, समष्टि और व्यष्टि, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फिलहाल बताइए उत्तर कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है अनाचार, बी ऑप्शन अनाचार, सी ऑप्शन अत्याचार, और डी ऑप्शन विचार। चलिए बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करिए एक बार। बिल्कुल सही। हमारा जो आचार का विलोम होगा अनाचार। आचार है बड़ा है, ठीक है। आचार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनाचार। बी ऑप्शन सही करिएगा, ए ऑप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चले एक बार फिर से आखिरी समय में हम आपसे निवेदन करेंगे, आप क्लास पूरा देखा करिए। एक क्लास आप जितने लोग हमसे जुड़े हो तो देख ही रहेंगे किस प्रकार की क्लासेज हम आपको करा रहे हैं, तभी तो उनको अच्छी लगी, तभी वो हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े वो लोग हमारे साथ 2-3 दिन क्लासेज करें, उसके बाद आप खुद निर्णय करिएगा क्या आपको इस प्रकार की क्लासेस से लाभ है या नहीं है। चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या है? ए ऑप्शन कर रहा है ससीम, और बी ऑप्शन कर रहा है निर्सीमन, और सी ऑप्शन कर रहा है असीमन, और डी ऑप्शन कर रहा है ससीमन। चलिए बताइए। हम आपको आज का हिंदी का जो टॉपिक करा रहे हैं वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको महामैराथन क्लास के अंतर्गत कराई जा रही है। चलिए बताइए उत्तर कौन सा होगा। परिसीमन असीमन, परिसीमन असीमन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? प्रश्न में कहा जा रहा है उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है उत्थान, बी ऑप्शन कह रहा है उत्कर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है रोपण, और डी ऑप्शन कह रहा है अवनति। बताइए उन्मूलन का विलोम क्या है। चलिए उन्मूलन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा रोपण, क्योंकि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उन्मूलन का विलोम जो होगा रोपण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा आखिरी प्रश्न? यह प्रश्न कह रहा है निषेध का विलोम है। निषेध का विलोम विधि होगा, स्वीकृत होगा, निश्चित होगा, स्वीकार होगा। बताइए निषेध का विलोम क्या होगा। चलिए
गले में कुछ दिक्कत होने के कारण भी हम आपको आज क्लास प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, थोड़ी आवाज़ धीमी थी आज, लेकिन आप मैनेज कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लिया जाए तो निषेध का मतलब होगा विधि। निषेध का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विधि, और हमारा यहाँ से सेक्शन महामैराथन का आज समाप्त होता है। ये रहा प्रश्नोत्तर आपका, जितने भी प्रश्न हमने कराए उसका उत्तर है। चैप्टर वाइज हमने आपको कराया, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी। आज के सेक्शन में कुछ प्रश्न हम नहीं करा पाए, जैसे कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, लेकिन बहुत जल्द हम उसकी भी क्लासेज आपको इसमें ऐड कर देंगे। तो कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी क्लास, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर किए होंगे। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ, और डेली सुबह 10 बजे फ्री में तैयारी करिएगा। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।